अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लाइक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन और हजूर के प्यारे ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अपनी तौफ़ीक़ के ख़ास से अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ़ अता किया। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलअमूम और कारियुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जामिया अनवारुल इस्लाम के मुदर्रिस कारी खादम हुसैन साहब, मोहतरमुल मकाम जनाब कारी हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब, मोहतरमुल मकाम बरादर अज़ीज़ जनाब मोहम्मद हुसैन माहर साहब और बानी महफ़िल मिंबर अब्दुल गफ़ूर माहर साहब और इनके जुमला रुफ़ाका और मावनीन की खिदमत में दिल की अताह गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात इनकी इस काविश को जिद्दोजहद को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू के लिए जिस अज़ीम अनवान का इंतखाब किया गया है वो एक ऐसा मौजू है कि जिसको निसफ़ सदी से मुनाज़रों और मुजादलों का अनवान और मौजू बना दिया गया है और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि वो लोग भी जो अपने वजूद को अच्छी तरह पाक करना नहीं जानते, वो इमामुल अंबिया की ज़ात पाक पर बड़ी बेबाकी के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। हम अहले सुन्नत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मसल के हक़ अहले सुन्नत अता किया है।
और हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें पूरे कुरान पर ईमान अता किया है। बाज़ लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक़ मुनाफ़िकों जैसा है। आफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद। कुरान की बाज़ आयात को मानते हैं, बाज़ को नहीं मानते। कुछ आयात बार बार उनकी ज़बान से सुनने में आती हैं और कुछ आयात कभी भी उनकी ज़बान से सुनने में नहीं आई, इसलिए कि अगर वो आयात बयान करें तो उनके अकीदे को मौत आती है। तो हम अहले सुन्नत हैं, हम दीन के हवाले से, मसलक के हवाले से किसी दीवार पर अगर कोई लकीर खींचते हैं तो वो भी कुरान और सुन्नत से लेकर खींचते हैं। वही आयत जिसको खुतबा में तिलावत करके लोग इमामुल अंबिया की मसलियत के दावे करते हैं, मैं उसी आयत पे गुफ्तगू करने लगा हूं। और हर बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम अता कर रखी है, मैं इसमें ईमान की शर्त भी नहीं लगाता, वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम अता की है, वो खुद तस्लीम करेगा कि जो तफसीर कुल इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम की अहले सुन्नत करते हैं, वही सही तरीन कुरान और सुन्नत की सही तरीन तबीरात के मुताबिक है। मौज़ूआत में तनव्वुह होता है, बाज़ मज़ामीन थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझ में आ जाते हैं और कुछ मौजू उनका ताल्लुक जज्बों के साथ होता है और किसी मौजू का ताल्लुक समझने और समझाने के साथ होता है। इसलिए आप बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पर इमामुल अंबिया ने ऐलान किया कुल इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम, कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम सब का माबूद एक ही है। ये जो फरमाया कुल इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम, इससे क्या मुराद है इसका जानना भी जरूरी है। इमामुल अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पर ऐलान किया कुल इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम, कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा। तो कुल से मुराद क्या है? जब किसी एक बंदे से कोई बात कहलवाना मकसूद हो, फकत एक जात से कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है कुल, कि तू तन्हा ये कह दे। किसी बंदे से अकेले एक जात से कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है कुल, कि तू कह दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि कुल, कि महबूब तू कह दे कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा। तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि ये इजाजत तो फकत अल्लाह ने अपने महबूब को दी थी कि महबूब तू कह दे कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, और ये जो कहते फिरते हैं इन्हें किसने इजाजत दी है कि तुम कहो कि वो तुम्हारे जैसा है? ये इजाजत फकत अल्लाह ने अपने महबूब को दी थी कि महबूब तू कह दे, ताकि पता चल जाए कि ये कहना सिर्फ तेरा हक है और किसी के लिए जायज नहीं है। अल्लाह ने कुलू तो नहीं कहा,
अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब तू फरमा दे। और आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैं, ये लफ्ज़ कुल ही बता रहा है, और आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा। ये बात काबिल तवज्जो है। ये इमामुल अंबिया ने किसको कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं? मेरा चैलेंज है कि कोई मुल्ला किसी तफसीर से साबित कर दे कि ये इमामुल अंबिया ने मोमनों से कहा हो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मोमनों से तो कहा ही नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मदारस में जो तफसीर पढ़ाई जाती है, तफसीर जलालैन, उसमें है कि ये जो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, आगे फरमाया अजिल कुफ्फार, महबूब काफरों को कह दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मोमनों से तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ही नहीं, और जो कुछ मोमनों से कहा वो बुखारी शरीफ में है, वो आगे बात आएगी। मोमनों से फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम में मेरे जैसा कौन है? तुम में मेरे जैसा कोई नहीं। ये बुखारी शरीफ तरीखे हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है। कुरान के बाद बुखारी का दर्जा। उसमें फरमाया कि तुम में मेरे जैसा कौन है? सहाबा से फरमाया, ईमान वालों से फरमाया कि तुम में मेरे जैसा कोई नहीं। मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम में मेरी मिसल कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। और काफरों से फरमाया कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। मोमनों से कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं, काफरों से फरमाया कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। तो ये मिजाज बता रहा है कि जिसको जो कहा उसने वही अकीदा बना लिया। मोमनों से कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं, काफरों से कहा कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, और उन्होंने अपने जैसा समझा और आज तक समझे बैठे हैं। तो नस्ल सहाबा की भी चली, काफरों की भी चली, सिलसिला सहाबा का भी चला, काफरों का भी चला, और जिसको जो कहा उसने वही अकीदा बना लिया। काफरों से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, उन्होंने अपने जैसा समझा और आज तक समझे बैठे हैं। और मोमिनों से कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं, उन्होंने फरमाया कि आप हैं ही किसी जैसे नहीं, आप बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा पुकार उठे, लम अरा मिसलहु कबलहु वला बादहु, कि ऐ मेरे मुस्तफा, आपने तो ये फरमाया ना कि मेरे जैसा कोई नहीं। अली का अकीदा ये है कि आप जैसा ना कोई पहले गुजरा है ना कोई बाद में गुजरेगा। तो जो अकीदा सहाबा का था, अल्लाह की इज्जत की कसम वही अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। मोमिनों से कहा, काफरों से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, मोमिनों से कहा कि तुम में मेरे जैसा कोई नहीं, काफरों से कहा मैं तुम्हारे जैसा हूं, उन्होंने अपने जैसा समझा और उनकी जुर्रियत मानवी औलाद, और आज तक वही समझे बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में चार जातों का जिक्र किया जिन्होंने नबी को बशर कहा। अपनी इस बात पे दलील देने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में चार जातों का जिक्र किया। अपनी इस बात पे दलील देने लगा हूं। चार जातें हैं कुरान से साबित जिन्होंने नबी को बशर कहा। अल्लाह ने कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा। या नबी ने अपने आप को बशर कहा, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम,
या काफरों ने कहा या शैतान ने कहा। चार तबके हैं, चार जातें जिन्होंने नबी को बशर कहा। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, या काफरों ने कहा या शैतान ने कहा। इस बात को याद रखना और सवाल करना, कोई बात करे ना उसे पूछना कि कितनी जातें हैं कुरान से साबित जिन्होंने नबी को बशर कहा। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, या काफरों ने कहा या शैतान ने कहा। अब अगर तुम खुदा हो तो नबियों को बशर कहने वालों, खुदा हो तो कहो और ये यकीन है कि तुम खुदा नहीं, और नबुव्वत मुस्तफा पे खत्म हो गई। तो अब अपना तारफ करवाओ, दो ही जातें रह गई, या फिर काफरों की नस्ल से हो या शैतान की नस्ल से हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। चार जातें हैं कुरान से साबित जिन्होंने नबी को बशर कहा। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, या काफरों ने कहा या शैतान ने कहा। अब खुदा और नबी तो है नहीं, अब अपना तारफ करवाओ, किस धड़े में हो नबियों को बशर कहते फिरते हो। तुम कहते हो वो हमारे जैसा है, और बाज की यसारत इतनी बड़ी, कहते हैं मैं उन जैसा हूं। अभी वक्त मुतहम्मल नहीं है कि मैं बात फैलाऊं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक गर्दान रटी रटाई हर स्टेज पे बयान की जाती है। कहते हैं जी उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, वो हमारे जैसे हैं। उनके भी दो पांव, हमारे भी दो पांव, वो हमारे जैसे हैं। उनके दो कान, हमारे भी दो कान, वो हमारे जैसे हैं। उनकी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, वो हमारे जैसे हैं। उनके भी नाक मुबारक और उनका हमारा भी नाक, वो हम जैसे हैं। और सादा ज़हनों पर हमला अटैक करने के लिए कहते हैं जी वो भी नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे हैं। वो भी कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे हैं। वो भी ज़कात देते थे, हम भी ज़कात देते हैं, वो हमारे जैसे हैं। वो भी हज करते थे, हम भी हज करते हैं, वो हमारे जैसे हैं। बात और फैलाई जा सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक गर्दान रटी रटाई हर स्टेज पे बयान की जाती है। तो ये जितनी चीजें मैंने जिक्र की हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम अभी साबित करूंगा कि मुस्तफा इन चीजों में भी हम जैसे नहीं हैं। कहते हैं जी वो भी कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह वो कलमा पढ़ते थे, कोई माई का लाल कलमा पढ़ के दिखाए और फिर मुसलमान रहे। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और मुस्तफ़ा कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और जान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं। उन जैसे हो तो उन वाला कलमा पढ़ के दिखाओ। कलमा तो बुनियाद है ना, मैं बात ही बुनियाद से शुरू कर रहा हूं। कहते हैं कि वो भी नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो हम जैसे हैं। मुस्तफा नमाज में भी हम जैसे नहीं हैं। हम पे 5 नमाजें फर्ज हैं, मुस्तफा पे 6 नमाजें फर्ज थी। तहज्जुद भी हुजूर पे फर्ज थी। और हमारी नमाज में हमारा बाप आ जाए, शेख आ जाए, मुरब्बी आ जाए, बड़े से बड़ा कोई आ जाए, हम उसे सलाम दें तो नमाज टूट जाती है, नहीं होती। जैसा भी जिस सतह का कोई बंदा आ जाए, बाप आ जाए, मुरब्बी आ जाए, शेख आ जाए, नाम निहाद शेखुल कुरान आ जाए, शेखुल हदीस आ जाए, जो भी आ जाए, हम उसे सलाम दें तो नमाज टूट जाती है। लेकिन मुस्तफा को जब तक ना दो उस वक्त तक नमाज नहीं होती। दूसरों को सलाम दो तो नमाज नहीं होती, मुस्तफा को जब तक ना दो उस वक्त तक नहीं होती।
तो नमाज में हम जैसे हैं? नमाज में भी हम जैसे नहीं हैं। कोई कह सकता है कि चलो रोजे में हम जैसे हैं, तो रोजे में भी मुस्तफ़ा हम जैसे नहीं हैं। इमामुल अंबिया सौम विसाल रखते थे, ना कुछ खाया ना पिया, बस रोजा रख लिया। सहाबा ने देखा कि जब यार कुछ नहीं खाता तो हम भी खाना छोड़ दें। सहाबा ने देखा, सहाबा ने भी खाना पीना छोड़ दिया और बगैर खाए पिए बगैर रोजे रखने शुरू कर दिए। इमामुल अंबिया मस्जिद में आए, देखा कि कोई सहाबी वहां लेटा है, कोई वहां लेटा है। इतनी कमजोरी हो गई कि उठ भी नहीं सकते। इमामुल अंबिया ने फरमाया, वो इन्हें क्या हुआ? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि जब यार खाना नहीं खाता तो हमने भी खाना छोड़ दिया। आप खाए पिए बगैर रोजे रखते हैं, तो हमने सोचा कि जब यार कुछ नहीं खाता तो हमने भी खाए पिए बगैर रोजे रखने शुरू कर दिए। बुखारी शरीफ उठाएं, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तो तुम में मेरे जैसा कौन है? तुम में मेरे जैसा कौन है? मेरी नकल में और काफी में रोजे रखे। अय्युकुम मिसली, तुम में मेरे जैसा कौन है? अभी तो इंदा रब्बी युतईमुनी व यस्कीनी, फरमाया तुम में मेरे जैसा कौन है? तुम्हारी रातें खामद और बीवियों के पास गुजरती है, मेरी रातें मेरे मौला के पास गुजरती हैं। तुम चारपाइयों पे होते हो, मैं लामका में होता हूं। तुम्हारी रातें बंदों के पास गुजरती हैं, अभी तो इंदा रब्बी, मेरी रातें मेरे मौला के पास गुजरती हैं। और तुम्हें तुम्हारी माएं खिलाती पिलाती हैं, मुझे मेरा खुदा खिला पिला देता है। तुम में मेरे जैसा कौन है? तो रोजे में भी मुस्तफा हम जैसे नहीं है। और एक बात याद आ गई, हजूर गौसे आजम का जमाना था। आप हुजरे में बैठे थे, आपके ज़हन में ख्याल आया कि मेरे लंगर पे तो बकरे पकते हैं, रोगनी नान होते हैं, और हजूर अलैहिस्सलाम तो रूखी सूखी खा लेते थे, अनछना आटा इस्तेमाल करते थे। हम तो हजूर के तरीके से हट गए। ये ख्याल आया हजूर गौसे आजम को। आप हुजरे से उठे, लंगर खाने में तशरीफ ले गए। मुरीदों से फरमाया कि आज के बाद बकरे का गोश्त बंद, रोगनी नान खत्म, अनछना आटा इस्तेमाल करो, सब्जियां उबालो। हम तो हजूर के तरीके से हट गए, जो मुस्तफा का खाना था वही हम खाएंगे। बकरे का गोश्त बंद हो गया, रोगनी नान खत्म, सब्जियां उबाली जाने लगी। अभी 2 दिन नहीं गुजरे थे कि हजूर गौसे आजम जब खानकाह से गुजरे तो देखा कि कोई मुरीद वहां लेटा है, कोई वहां लेटा है, कोई पेट पकड़ के बैठा है, किसी को कह आ रही है। आपने फरमाया, इन्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, हजरत जब से लंगर का निजाम बदला है उस वक्त से इनकी ये हालत हो गई। हजरत जब से लंगर का निजाम बदला है उस वक्त से हमारी ये हालत हो गई। हुजूर गौसे आजम वहीं सजदे में गिर गए। कहा, मुरीदो गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई। हुजूर गौसे आजम सजदे में गिरे और सजदे में गिर के मौला की बारगाह से माफी मांगी, मौला अब्दुल कादर की इस खता को माफ कर। खता क्या थी? कि हमने मुस्तफा जैसा बनने की कोशिश की है। फरमाया, मुरीदों पता चल गया कि हम सारे मिलकर भी मुस्तफा नहीं बन सकते। तो मुस्तफा रोजे में भी हम जैसे नहीं हैं। कोई कह सकता है कि ज़कात में हम जैसे हैं। तमाम फुकहा ने अपनी किताबों में तसरीह की है कि नबी अगर सैब निसाब ही क्यों ना हो, नबी पे ज़कात फर्ज और वाजिब ही नहीं होती। फतावा शामी उठा के देख लें, नबी अगर सहब निसाब ही क्यों ना हो, नबी पे ज़कात फर्ज और वाजिब ही नहीं होती। फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, तू ज़कात नहीं देगा, सारी दुनिया पे है, मेरे मुस्तफा तू ज़कात नहीं देगा। इसलिए कि ज़कात जो है ना, ये माल का मैल होता है कि ज़कात निकल गई, पिछला माल पाक हो गया।
फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफ़ा तू ज़कात नहीं देगा इसलिए कि ज़कात माल का मैल है। मेरे मुस्तफ़ा तू ज़कात नहीं देगा इसलिए कि तेरा ही तो वो माल है जिसमें मैल नहीं है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा फकत तेरा ही तो वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और जब किसी को ज़कात दें ना तो मलकियत का बदलना जरूरी है। आप किसी को ज़कात देते हैं तो उसको जो आप दे रहे हैं उसको मालिक बना देना जरूरी है। आप अपने ज़र खरीद गुलाम को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? कि ज़कात दी तो मलकियत नहीं बदली, वो आपका गुलाम है, जो कुछ उसकी जेब में है वो भी आपका है। तो आप अपने ज़र खरीद गुलाम को ज़कात नहीं दे सकते। फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफ़ा तू ज़कात नहीं देगा, सारी दुनिया देगी, मौला मुस्तफ़ा तू नहीं देगा। क्यों? कि तू दे तो किसे दे? अबू बकर भी तेरा गुलाम है, बिलाल भी तेरा गुलाम है। तेरी गुलामी के दायरे से कोई निकल नहीं सकता मेरे हबीब, तू दे तो किसे दे? और ऐ मेरे मुस्तफ़ा तू ज़कात नहीं देगा इसलिए कि तेरी सखावत पे धब्बा लगेगा। क्यों? कि ज़कात हिसाब से दी जाती है और तू मुस्तफ़ा है, तू मुस्तफ़ा के अपने गुलामों को बेहिसाब देता है। तो ज़कात में भी मुस्तफ़ा हम जैसे नहीं हैं। तो कोई कह सकता है चलो हज में हम जैसे हैं, तो हज में भी हम जैसे नहीं हैं। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह हज कैसे करें? इमामुल अंबिया ने फरमाया, खुजू अन्नी मनासिकाकुम, मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करते जाओ। हाजी बनना चाहते हो ना, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करते जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा काबे का तवाफ करें तो हज बनता है, हम यार की कॉपी करें तो हाजी बनते हैं। इमामुल अंबिया सफा मरवा पे सही करें तो हज बनता है, मुजदलफा इरफात मना में रातें गुजारे तो हज बनता है, हम यार की नकल करें तो हाजी बनते हैं। तो हज में भी मुस्तफा हम जैसे नहीं हैं। अब आते हैं इमामुल अंबिया के सरापा की तरफ। बात बालों से शुरू करते हैं। कहते हैं मुस्तफा के बाल, उनके भी बाल थे हमारे भी बाल, क्या वो हम जैसे हैं? मुस्तफा बालों में भी हम जैसे नहीं हैं। कहते हैं काले बाल तो फिर नूर कहां से? कहते हैं जी काले बाल थे तो फिर नूर किधर से आया? इस हद तक बदबख्तों की जबानें लंबी हो गई। कुरान नूर है कि नहीं? किसी को शक है? कुरान खुद कहता है कुरान नूर है। जब कुरान के नूर होने के बावजूद कुरान की सतरें काली हो सकती हैं, तो नूर होकर मुस्तफा की जुल्फें भी काली हो सकती हैं। तो क्या जुल्फों में हम जैसे हैं? और जुल्फें जुल्फें कैसी जुल्फें, जब बिखरे तो कुरान बन जाए, सिमटे तो कुरान बन जाए। तो जुल्फों में भी हम जैसे नहीं हैं। तो क्या कानों में हम जैसे हैं? कोई कह सकता है तो कि उनके भी दो कान थे हमारे भी दो कान, वो हम जैसे हैं। कानों में भी हम जैसे नहीं हैं। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा थे। मौत का मंजर जो है ना किताब, हालांकि वो देवबंदी ने लिखी है, ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम देवबंदियों का आलम है, उन्होंने हदीस नकल की है और सियासित्ता की रवायत है। मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफा 381 पे यह हदीस मौजूद है। इमामुल अंबिया बैठे थे, एकदम गड़म की आवाज आई। सहाबा ने लरज उठे, अर्ज की आका ये आवाज कहां से आई है? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे सहाबियों जानते हो ये आवाज कहां से आई? सहाबा ने अर्ज की, वल्लाहु आलम व रसूलु, आका ये गैब की खबर है, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। आका ये गैब की खबर है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सहाबियों जानते हो ये आवाज कहां से आई? इमामुल अंबिया ने फरमाया, आज से 70 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जहन्नम के किनारे पे एक पत्थर फेंका था, आज वो जहन्नम की तह में गिरा है, ये उसके गिरने की आवाज है। कितना अरसा पहले फेंका था? 70 साल पहले। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यह सियासत्ता की रवायत है कि अगर एक पत्थर को यहां से नीचे फेंका जाए, नीचे जमीन ना हो, खला ही खला हो, तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना सफर तय करेगा? फिर 1 घंटे में कितना सफर तय कर जाएगा? फिर 1 दिन में कितना सफर तय करेगा? फिर 1 हफ्ते में कितना तय करेगा? फिर 1 महीने में कितना सफर तय कर जाएगा? फिर 1 साल में कितना तय करेगा? और वो पत्थर फिर 70 साल में कितना करेगा? और वो पत्थर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फेंका, वो इतनी दूर जा गिरा, मुस्तफा ने उस पत्थर की आवाज सुन ली। अभी मुतवज्जे नहीं थे सहाबा की तरफ, बातें तो बिलाल से हो रही थी, अभी मुतवज्जे नहीं थे। वो पत्थर इतनी दूर से गिरा, मुस्तफा ने उस पत्थर की आवाज सुन ली। फरमाया नादान, तू पाकिस्तान में रह के ये समझता है कि मुस्तफा मदीने में तेरा दरूद नहीं सुनते। फरमाया उस पत्थर का सफर माप और अपनी जमीन माप, तो तेरी जमीन 1000 गुना और भी बढ़ जाए, फिर भी उतना सफर नहीं बनता जितना उस पत्थर ने तय किया है। फरमाया नादान, मेरे इल्म पे, मेरे समात पे इतराज ना कर, तेरी जमीन 1000 गुना और भी बढ़ जाए, तो फिर भी मुस्तफा मदीने में तेरा दरूद सुनते रहते हैं। तो क्या मुस्तफा कानों में हम जैसे हैं? कानों में भी हम जैसे नहीं हैं। कोई कह सकता है कि उनकी भी 2 आंखें थी, हमारी भी 2 आंखें, वो हम जैसे हैं। आंखों में भी हम जैसे नहीं हैं। इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में है, जमात हो रही है, पीछे से एक बंदा आया, रुकू और सजूद में जल्दी कर बैठा। इमामुल अंबिया ने जब सलाम फेरा तो पीछे मुतवज्जे हुए सहाबा की तरफ। फरमाया अतरौना किबलती हाहुना, क्या समझते हो मेरा मुंह सिर्फ किबले की तरफ होता है? पिछली सफ में बंदा आया, रुकू और सजदे में जल्दी कर बैठा। इमामुल अंबिया ने फरमाया अतरौना किबलती हाहुना, क्या समझते हो मेरा मुंह सिर्फ किबले की तरफ होता है और तुम्हारी खबर नहीं होती? फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, फरमाया लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है, ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा है। फरमाया ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है, ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा है। और वल्लाहि मिन वराइकुम अला ज़हरी, फरमाया लोगों मुझे अपने जैसा ना समझना, फरमाया जिस तरह मैं आगे तकता हूं वैसे ही पीछे तक लेता हूं। क्या हम भी पीछे तकते हैं? तो मुस्तफा आंखों में भी हम जैसे। और ये इमामुल अंबिया की बात, हजरत उस्मान गनी मिंबर नबुव्वत पे हैं, खुतबा हो रहा है जुमे का। एक बंदा आया, बाजार से गुजरा, उसकी गलत नजर उठ गई थी, किसी पे गलत नजर उठ गई, वो आया पिछली सफ में बैठ गया। उस्मान गनी मिंबर नबुव्वत पे हैं, उस्मान गनी ने बात बदल दी। फरमाया वमालकुम या असहाबी रसूलिल्लाह, वमालकुम या असहाबी रसूलिल्लाह अला वजूहिकुम मिन असरातिज जना, क्या बातें थी? कहा ऐ असहाबे पैगंबर, मैं तुम्हारी क्या हालत तकता हूं, तुम्हारी आंखों में जना और बदकारी के असर तकता हूं। जिन आंखों ने चेहरा मुस्तफा देखा है, क्या उनमें यह बात आ गई? जिन आंखों ने चेहरा वद्दुहा देखा है, उनमें भी ये बात आ गई। अब उस बंदे से बैठा नहीं गया, वो खड़ा हो गया, हैरान था कि बात बाजार की, उस्मान मिंबर पे खबर दे रहा है, बात बाजार की है और उस्मान मस्जिद में खबरें दे रहा है। खड़ा होकर कहने लगा, खड़ा होकर कहने लगा अवायुन बाद रसूलिल्लाह या उस्मान, ए उस्मान, क्या मुस्तफा के जाने के बाद तेरे ऊपर वही आ रही है?
कि बात बाजार की और तू मस्जिद में खबरें दे रहा है। बात बाजार की है और तू मिंबर पे खड़ा होकर खबरें दे रहा है। क्या मुस्तफा के जाने के बाद भी तेरे ऊपर वही आ रही है? तो सुनो उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल। फरमाया वही तो नहीं आई, वलाकिन साहब तो साहिब अलवहये, फरमाया जिस पे आई चंद दिन उसके कदमों में बैठा रहा हूं। उसने ऐसी भीख दी है कि अब मैं भी तक लेता हूं। तो मुस्तफा आंखों में भी हम जैसे नहीं हैं। कोई कह सकता है कि उनकी भी नाक मुबारक और हमारी भी नाक वो हम जैसे हैं, नाक में भी हम जैसे नहीं हैं। इमामुल अंबिया बैठे हैं, जिस तरह कोई खुशबू सूंघ के खुशी महसूस करता है ना, इसी तरह इमामुल अंबिया खुश हुए, लंबी लंबी सांसें ली। सहाबा ने अर्ज की बंदा नवाज क्या सूंघ रहे हैं? फरमाया इन्नी ला अजिदु रिहर रहमान मिन किबलिल यमन, फरमाया मुझे यमन से रहमान की खुशबू आ रही है। मुझे यमन से रहमान की खुशबू आ रही है। ये सियासित्ता की रवायत है। किसकी खुशबू थी? किसकी खुशबू आ रही है? फरमाया इन्नी ला अजिदु रिहर रहमान मिन किबलिल यमन, रहमान की बात की हुजूर ने कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है यमन से। रिहर रहमान इसलिए कि मुस्तफा जो है, मुस्तफा के साथ अवैस भी प्यार करता है। ये रहमान, रिहर रहमान मिन किबलिल यमन, यमन की बात की हुजूर ने। यमन एक मुल्क है, यमन एक मुल्क है। उस यमन में अवैस है, अवैस में दिल है और दिल में इश्क मुस्तफा है, और मुस्तफा मदीने में बैठकर उसकी खुशबू सूंघ रहे हैं। ये रिहर रहमान क्यों कहा? इसमें भी एक बड़ा बारीक नुक्ता है। इसलिए कि खुदा भी हजूर से प्यार करता है, अवैस और बिलाल भी हजूर से प्यार करते हैं। फरमाया वो खुशबू जो ऊपर से आया करती थी आज मुझे यमन से आ रही है। और ये सियासित्ता की रवायत है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेरे सहाबियों टो में लगे रहना, तलाश में रहना। कद अताकुम अहलल यमन, फरमाया यमन वाले तुम पे आते रहेंगे, उनके फेरे तो लगते रहेंगे मक्का मदीना में। तो फरमाया टो में रहना। फीहिम रजुलुन युकालु लहुम अवैस, उनमें एक बंदा आएगा नाम अवैस होगा। फलाहु वालिदा, उसकी वालिदा ने उसे रोक रखा है वरना ना टिकता वहां, मुझे देखे बगैर ना रहता। फरमाया कद काना बिही बयार, मेरे उस आशिक को बीमारी लग गई थी और फिर मेरे आशिक ने दुआ की थी। बीमारी क्या थी कि पुश्त पे सफेद दाग बन गए थे। मुस्तफा कह रहे हैं कि मेरे उस आशिक को बीमारी लग गई थी, फिर मेरे आशिक ने दुआ की थी और कि अल्लाह मेरी बीमारी को ठीक कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और बीमारी ठीक हो गई। सिर्फ एक सफेद दाग बच गया। हो सकता है उस दाग की घर वालों को खबर ना हो, लेकिन मुस्तफा जानते हैं कि मेरा दीवाना बीमार भी हुआ था। मुस्तफा जानते हैं कि मेरे दीवाने ने दुआ भी की थी। मुस्तफा जानते हैं कि मेरा दीवाना ठीक भी हुआ था, और मुस्तफा जानते हैं कि मेरे दीवाने की पुश्त पे सिर्फ एक दाग बच गया था जो मेरी निशानी के तौर पे बचा है। फरमाया उसकी ये अलामत है, फमन लकियहु मिनकुम फअमरूहु फलयस्तगफिर लकुम। फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम में से कोई उसे मिले और उसे कहना कि अवैस हजूर फरमाते थे कि मेरी उम्मत की रब से बख्शिश करवाओ, तू मेरे रब को इतना प्यारा है कि मुस्तफा कहते थे अवैस मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करो। मुस्तफा मदीने में है और अवैस यमन में है, और मुस्तफा मदीने में बैठ के करन से रहमान की खुशबू पा रहे हैं। ये जो होते हैं ना हवा से खमसा, कुव्वते लामसा, कुव्वते समात, कुव्वते शामा,
ये हवा से खमसा, जिनको फाइव गेट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, ये ना कुव्वत समात, ये कुव्वत समात है मुस्तफ़ा की, कि बैठे मदीने में है और अवैस जो है वो यमन में है, और मदीने में बैठ के मुस्तफ़ा उनकी जो है आवाज, उनकी जो है समात, उनकी खुशबू सूंघ रहे हैं। ये होती है ना कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत, ये सबसे कमजोर होती है। आप ईमान से बताएं, जितनी दूर तक बंदा देख लेता है, क्या उतनी दूर से सूंघ भी सकता है? या जितनी दूर तक बंदा सुन सकता है, उतनी दूर से सूंघ भी सकता है? तो मुस्तफ़ा मदीने में है, अवैस करन में है, और मुस्तफ़ा मदीने में बैठ के उसकी खुशबू पा रहे हैं। और जिसके सूंघने की कुव्वत इतनी तेज है, वो देखता कितनी दूर तक होगा। तो मुस्तफ़ा सूंघने में भी हम जैसे, नाक में भी हम जैसे नहीं है। कोई कह सकता है कि लुआब में हम जैसे हैं, लुआब में भी हम जैसे नहीं हैं। इमामुल अंबिया मदीना में बैठे थे, एक यहूदी आ गया, ये लुआब की बता रहा हूं, हम भी बशर हैं। हम अगर ट्रेन में बैठे या जहाज में बैठे तो लिखा होता है कि थूकिए मत। क्यों? कि हमारे थूकने से बीमारी पैदा होती है। लेकिन मुस्तफ़ा मदीना में बैठे हैं कि एक यहूदी आ गया, कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने नबुव्वत का ऐलान किया है और मैंने जमीन खरीदी है, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत एरिया है, और वहां मैंने कुआं खुदवाया है, और उस कुएं का पानी जो है ना कड़वा है। तो आपने फरमाया फिर मेरे पास क्यों आया? फरमाया अगर आप उस कुएं का पानी मीठा कर दें तो मैं कलमा पढ़ के आपकी गुलामी में आ जाऊंगा। क्या रहमत मुस्तफ़ा थी। इमामुल अंबिया खड़े हो गए, जहन्नम से भी उसे बचाना है और कुआं भी उसी का मीठा करना है। इमामुल अंबिया ने फरमाया चल तेरी शर्त पूरी कर देते हैं। इमामुल अंबिया चल पड़े, और अरब के कुएं हमारे कुओं जैसे नहीं होते, वो पूरे पूरे तालाब होते हैं। इस तरह के कुएं होते हैं, पूरे पूरे तालाब होते हैं कि उन जो बारिश बरसे ना सारा पानी कुएं में जमा हो जाता है। इस तरह के कुएं थे, तालाब था। इमामुल अंबिया गए और कुएं पे खड़े होकर इमामुल अंबिया ने अपना लुआब कुएं में फेंक दिया। चंद कतरे निकले लुआब के। फरमाया लो हमने तेरा काम कर दिया, पानी मीठा कर दिया, अब कलमा पढ़ के दिल को भी मीठा कर। यहूदी कहने लगा ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं चेक कर लूं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कर ले चेक। यहूदी ने डोल फेंका, पानी निकाला, पानी पिया तो पानी मीठा था। अगले किनारे पे हो गया, वहां डोल फेंका, पानी निकाला तो पानी मीठा था। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो क्या तसल्ली नहीं हुई, अब कलमा पढ़। कहने लगा नहीं। तीसरे किनारे पे हो गया, वहां से डोल फेंका, पानी पिया तो पानी मीठा था। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो जगह जगह से पानी क्यों लेता है, क्या एक जगह से पी के तसल्ली नहीं हुई? वो हैरान होकर कहने लगा कि मोहम्मद अरबी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि थूक तो आपने वहां फेंकी थी, पानी इधर मीठा कैसे हो गया? लुआब तो आपने वो उस किनारे पे फेंका था, तस्वीर इधर कैसे आ गई? मैंने थूक को घोला नहीं, पानी को हिलाया नहीं, मैंने थूक मिक्स नहीं की। हैरान हूं कि थूक आपने वहां फेंकी है और पानी इधर मीठा कैसे हो गया? इमामुल अंबिया ने फरमाया जिम्मेदार बनया फिरना मगर अकल कोई नहीं तेना। फरमाया जिम्मेदार बने फिरते हो मगर अकल नहीं है। कहने लगा क्या मतलब? फरमाया ओ नदान तू अभी मोहम्मद की ताकतों से वाकिफ नहीं। और मुस्तफा ने अपना लुआब फेंक कर तेरा पानी मीठा नहीं किया, तेरी जमीन बदल के रख दी है। जिम्मेदार बना फिरता मगर अकल नहीं है। क्यों? कि पानी अपनी जात में कड़वे मीठे नहीं होते। जमीन कड़वी हो तो पानी कड़वा होता है, जमीन शोर वाली हो तो पानी कड़वा होता है।
फरमाया पानी अपनी जात में कड़वे मीठे नहीं होते। फरमाया तू अभी मोहम्मद की ताकतों से वाकिफ नहीं। मुस्तफा ने अपना लुआब फेंक कर तेरा पानी मीठा नहीं किया, तेरी पूरी जमीन बदल के रख दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो यहूदी कहने लगा कि जिसके लुआब ने जमीन बदली है उसी के कदमों में मैं अपना इस मजहब बदलता हूं। यहूदी कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन गया। तो लुआब में भी हम जैसे नहीं है। कोई कह सकता है कि हाथों में हम जैसे हैं, तो हाथों में भी मुस्तफा हम जैसे नहीं है। इमाम सयूती लिखते हैं कि इमाम उल अंबिया सफर पे जा रहे थे, 1400 सहाबा का लश्कर साथ, जानवर भी साथ। रास्ते में पानी खत्म हो गया। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अक्सन शदीदन या रसूल अल्लाह, आका सख्त प्यास लगी है, आका जानवर प्यास से मर रहे हैं, आका हलाकत से बचाइए। या रसूल अल्लाह सख्त प्यास लगी है। इमाम उल अंबिया ने फरमाया प्यास लगी है? जी या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। फरमाया इस पहाड़ी के पीछे जाओ, पहाड़ी के पीछे एक हबशी जा रहा है, उसके हाथ में मशकीजा है, सवारी पे सवार है, मशकीजे में पानी है, जाओ उसे पकड़ के लाओ। सहाबा आंखें बंद करके चल पड़े। क्यों? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। आंखें बंद करके चल पड़े। ये गुस्ताख होते तो कहते हम तो पहले प्यास से मर रहे हैं, आपको तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, पहाड़ के पीछे की क्या होगी। अगर पानी ना मिला तो हम तो मर जाएंगे, इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ के जाएंगे। मगर वो आंखें बंद करके चल पड़े। जब पहाड़ी पे चढ़े तो देखा कि एक हबशी जा रहा है, सवारी पे सवार, हाथ में मशकीजा है। गए उस हबशी को पकड़ लिया। वो कहने लगा यार मुझे क्यों पकड़ते हो? फरमाया कि हमारे मालिक का हुक्म है कि तेरे पास मशकीजा है, मशकीजे में पानी है और हमारा लश्कर प्यासा है, हमारे मालिक का हुक्म है, हम तुम्हें ले जाएंगे। वो कहने लगा यार मेरा मालिक बड़ा सख्त है, वो नाराज हो जाएगा। उन्होंने फरमाया नहीं, हमारे मालिक का हुक्म है, हम तुम्हें ले जाएंगे। हमारे मालिक ने तुझे बुलाया है, मरता क्या ना करता। चल पड़ा। जब पहाड़ी पे चढ़ा, पहाड़ी पे चढ़ा, मुस्तफा मैदान में थे। उस हबशी की पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ गई। मैदान के अंदर रुखे वद्दुहा चमक रहा था। जब उस हबशी की पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी, टिकटकी लग गई, तारें जुड़ गईं। मुस्तफा का चेहरा देख रहा है, ओ वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फें, अलम नशरा दा सीना, यासीन दा सेहरा। जब हबशी की पहली नजर पड़ी मुस्तफा के चेहरे पे तो मुस्तफा के चेहरे पे टिकटिकी लग गई, मुस्तफा का चेहरा देखने लग गया और पहाड़ी से उतर रहा था नीचे। तमाम मुअर्रिखों ने लिखा कि पहाड़ी उतर रहा था, लेकिन जब मेरे ज़ौक़ ने बात पड़ी तो मैंने कहा उतर नहीं रहा था, वो तो चढ़ रहा था। हकीकत में लोगों उतर रहा था, देखने में उतर रहा था, लेकिन हकीकत में चढ़ रहा था। देखने में तो नीचे आ रहा था, लेकिन हकीकत में ऊपर जा रहा था। क्यों? कि उसका हर उठने वाला कदम उसे मुस्तफा के करीब ला रहा था। वो उतर रहा था। जब मुस्तफा के पास आया तो कहने लगा सोनिया क्यों बुलाया ने? तो फरमाया इमाम उल अंबिया ने कि हमारा लश्कर प्यासा है, हमें पानी चाहिए। तो हबशी रोने लगा, कहने लगा सोनिया थोड़े से पानी के साथ आपका क्या बनेगा, ये थोड़ा सा पानी। इमाम उल अंबिया ने फरमाया हम तेरा पानी नहीं लेंगे, तू सिर्फ मशकीजे का मुंह खोल के मेरे हाथों पे रख दे, मशकीजे का मुंह खोल के मेरे हाथों पे रख दे, मैं जानूं और पानी जाने। हबशी ने मशकीजे का मुंह खोला और मुस्तफा के हाथों पे रखा। वो क्या मंजर होगा, वो क्या समा होगा कि एक हबशी झुका है,
और झुका है, लेकिन चेहरे की नजर मुस्तफा के चेहरे पे है। गले में मशकीज़ा है, नीचे झुका है, लेकिन नजर जो है अपनी मुस्तफा के चेहरे पे लगी है। फरमाया अपने मशकीज़े का मुंह खोल के मेरे हाथों पे रख दो। उसने मशकीज़े का मुंह खोला, मुस्तफा के हाथों पे रख दिया। बस मशकीज़ा रखने की देर थी, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया सहाबा पानी पीना शुरू कर दो। पी लो तो भरना शुरू कर दो, जब भर लो तो जानवरों को पिलाना शुरू कर दो। 1400 सहाबा का फतवा है, अल्लाह की इज्जत की कसम। सहाबा कहते हैं कि लोगों हमने देखा कि मुस्तफा के हाथों पे मशकीज़ा था, मशकीज़ा भरा था। यकूलुल माउ बैना असहाबिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमसाल उयूर, और नबी को अपनी मिसल कहने वालों 1400 सहाबा का फतवा है कि मुस्तफा के हाथों पे मशकीज़ा था और मुस्तफा के हाथ फटे थे और उंगली की हर गाय से कौसर का चश्मा जारी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। और मुस्तफा की उंगली से हौज़े कौसर का चश्मा जारी था। इमाम अल-अंबिया ने, सहाबा ने पानी पिया, भर लिया, जानवरों ने पानी पिया। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया बस अब काम हो गया, अब जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारा मालिक नाराज ना हो जाए। उस हबशी की चीख निकली, कहने लगा अब किधर जाऊं, और सारी मंजिलें तो तेरे कदमों पे कुर्बान हो गई हैं, अब किधर जाऊं। वो कहने लगा जाओ, तेरा मालिक नाराज हो जाएगा। कहने लगा नहीं, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, जिसकी ये शाने हैं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया और अपना हाथ मुस्तफा ने अपना हाथ हबशी के चेहरे पे फेरा। साहबा फरमाते हैं क्या हाथ फेरा था, मुस्तफा ने सारी कालक खींच ली और हबशी को गोरा कर दिया, हबशी को गोरा कर दिया। और साहबा फरमाते हैं कि हमारे चेहरे हबशी के चेहरे में नजर आने लगे। क्या हाथ फिरा था। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अब जाओ। कहने लगा अब किधर जाऊं। बरेली के ताजदार बोले तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगा अब किधर जाऊं। फरमाया अब जाओ, इसमें भी एक हिकमत है, जाओ जाओ तेरा मालिक नाराज ना हो जाए। वो हबशी गया, घर के दरवाजे पे दस्तक दी, मालिक बाहर निकला। कहने लगा आप कौन है। कहने लगा जी आपका गुलाम हूं। वो कहने लगा मेरा गुलाम नहीं हो सकता, और मेरा गुलाम तो काला था, ये सफेद, मेरा गुलाम नहीं हो सकता। वो कहने लगा पैदा करने वाले की कसम आप ही का गुलाम हूं। वो कहने लगा मेरा गुलाम तो काला था, आप सफेद, इतना फर्क क्यों हुआ। कहने लगा तेरा ही गुलाम हूं, फकत सिर्फ इतना है जब घर से निकला था तो तेरा गुलाम था, जब वापस पलटा हूं तो मोहम्मद की गुलामी में आ चुका हूं। फर्क सिर्फ इतना है, जब घर से निकला था तो तेरा गुलाम था, जब वापस पलटा हूं तो मोहम्मद की गुलामी में आ चुका हूं, मोहम्मद की गुलामी में आ चुका हूं। और आला हजरत बोले इमाम अल-अंबिया, वो कहने लगा कि मैं मोहम्मद की गुलामी में आ चुका हूं। घर गया और आला हजरत बोले कि माल के कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये आला हजरत ने बड़ी मजे की बात की कि माल के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बाज कहते हैं कि खाली हाथ है, नेमतें फिर कहां से, तो ये जहालत है। खाली का माना सिर्फ खाली नहीं होता, लुगत की किताबें उठाएं, खाली का माना सिर्फ होता है, सिर्फ। और आला हजरत ने यही मुराद लिया कि माल के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सिर्फ दो जहां की नेमतें मुस्तफा के हाथ में हैं। तो मुस्तफा हाथों में भी हम जैसे नहीं हैं। कोई कह सकता है कि सोने में हम जैसे हैं, तो मुस्तफा सोने में भी हम जैसे नहीं हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा के पास बैठा था, मुस्तफा सो गए,
गहरी नींद सो गए। मैं हजूर के खराटों की आवाज़ सुनने लगा। इमामुल अंबिया उठे, सुम्मा कामा फसल्ला सुम्मा लम यतवद्दा। मुस्तफ़ा उठे और नमाज शुरू कर दी, वजू ही नहीं किया। मैंने अर्ज किया आका ये क्या? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उम्मत को बता देना कि मुझे अपने जैसा ना समझना कि मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, मोहम्मद का दिल जागता रहता है। अगर दिल भी सो जाए तो तुम सारे मर जाओ। तो मुस्तफ़ा सोने में भी हम जैसे नहीं हैं, तो क्या वो कदमों में हम जैसे हैं? कदमों में भी मुस्तफ़ा हम जैसे नहीं हैं। इमाम बहकी लिखते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जब ज़मीन पे चलते थे ना, तो मुस्तफ़ा के कदमों के निशान ज़मीन पे नहीं बनते थे। मोजज़े के तौर पे आपने पत्थरों पे निशान देखे होंगे कि पत्थरों पे मुस्तफ़ा का कदम बना हुआ, वो मोजज़े के तौर पे बने, लेकिन हकीकत ये थी कि मुस्तफ़ा के कदमों के निशान जमीन पे नहीं बनते थे। क्यों? हम भी बशर हैं, वो भी बशर हैं। हम जमीन पे चलते हैं, हमारे निशान बनते हैं कि नहीं? बनते हैं ना। जब कोई चोरी हो जाती है तो वो क्या उसको बोलते हैं, खोजी, वो खुरा निकाल के घर ले आता है, तो कदम बनते हैं तो आता है ना। तो हम भी बशर हैं, और जिनको अपने जैसा कहते हो उनके कदमों के निशान नहीं बनते थे। क्यों नहीं बनते थे? क्यों वो निशान लेती? फरमाते हैं कि जमीन का लिया तो कुछ नहीं था, मुस्तफ़ा के कदमों के निशान क्यों लेती? मिट्टी का लिया तो कुछ नहीं था। इसलिए कि असल अपनी तरफ खींचती है। हम मिट्टी से बने हैं और असल अपनी तरफ खींचती है और खींच के कब्रों तक ले जाती है। असल अपनी तरफ खींचती है और जिससे जो शय बने उसी की तरफ जाती है। ये बादल उठते हैं ना, बारिशें बरसती हैं, बारिश जहां भी हो, पहाड़ों पे हो, मैदान में हो, वो सारी दौड़ती है नालों की तरफ, नाले फिर दौड़ते हैं नहरों की तरफ, नहरें फिर दौड़ती हैं दरियाओं की तरफ, दरिया फिर दौड़ते हैं अपनी असल की तरफ। बादल कहां से उठे थे? समुद्र से उठे थे ना। तो बादलों ने जहां भी पानी बरसाया दौड़ा अपनी असल की तरफ, फिर नालों में गया, नालों से नहरों में, नहरें फिर दरियाओं में, और दरिया फिर दौड़े अपनी असल की तरफ। क्यों? कि कुल्लु शैइन यारजिउ इला असलिन, कि हर शय अपनी असल की तरफ दौड़ती है। बादलों ने जहां भी पानी बरसाया दौड़ा अपनी असल की तरफ। और हमारी असल क्या है? मिट्टी। मिट्टी अपनी तरफ खींचती है। और ईसा अलैहिस्सलाम की असल क्या थी? जबरील की फूंक। हजरत मरियम ने शादी नहीं की, जबरील आए, गिरेबान में फूंक मारी, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मां ने अपने बेटे को हाथों पे उठाया। कौम ने कहा मरियम तू तो वैसी ना थी, ना तेरा खानदान ऐसा था, ना तेरे घर वाले ऐसे थे, ये तूने क्या किया? शादी के बगैर बच्चा जन्म दिया। अल्लाह ने फरमाया मरियम तू ना बोलना, जो आया है ना खुद बोलेगा। मरियम इशारा कर बच्चे की तरफ। कुरान कहता है फअशारत इलैहि, हजरत मरियम ने इशारा किया। पैगंबर ने हाथों पे करवट बदली, चेहरा किया कौम की तरफ, कहा मेरी मां के दुपट्टे पे उंगली मत उठाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की गई है, वजा आलानी नबीजा, और मैं नबी आके नहीं बना, मां के पेट से नबी बन के आया हूं। तो बताना ये चाहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम की असल क्या थी? जबरील की फूंक। जब असल ने खींचा तो चौथे आसमान पे पहुंचा दिया। तो हर शय अपनी असल की तरफ खींचती है। तो मेराज की रात इमामुल अंबिया को अपनी असल ने खींचा। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये सातों आसमान छोड़, ये भी तेरी असल नहीं, आठों जन्नतें छोड़, ये भी तेरी असल नहीं, अरश छोड़, ये भी तेरी असल नहीं, फरिश्ते छोड़, ये भी तेरी असल नहीं। फरमाया मेरे बाजुए कुदरत खुले और जिसकी असल है आ मेरे जलवे में गुम हो जा। मुस्तफा ने सब कुछ छोड़ा
8 जन्नतें छोड़ी, 7 आसमान छोड़े, फरिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़ा। क्यों? कहा जिसकी असल है उसी तक पहुंचेंगे। और अल्लाह के जलवों में जाके गुम हो गए तो साबित हुआ कि मुस्तफा किसी शय में भी हम जैसे नहीं हैं, ना कलमे में, ना नमाज में, ना रोजे में, ना हज में, ना ज़कात में, ना बालों में, ना कानों में, ना आंखों में, ना नाक में। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक किसी शय में भी मुस्तफा हम जैसे नहीं हैं। तो साबित हुआ कि मुस्तफा किसी शय में भी हम जैसे नहीं हैं। अब मिलाद मुस्तफा की एक हदीस मुबारक आखिर में, मुस्तफा की आमद की एक हदीस मुबारक। हजरत उस्मान गनी मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाते हैं, दावत देते हैं। जब घर बुलाते हैं ना, तो मुस्तफा जब अपने घर से निकलते हैं तो हजरत अली भी साथ हैं, और हजरत उस्मान गनी झुक झुक के ना मुस्तफा के कदम गिनते हैं। मुस्तफा कदम उठाते हैं, हजरत उस्मान गनी कहते हैं 1 2 3 4। हजरत अली करीब हुए, फरमाया उस्मान भाई मुस्तफा के कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान अर्ज करने लगे, अली भाई आज अर्शों का मेहमान मेरे घर में आ रहा है, आज मेरा घर अर्श से बुलंद होने वाला है, और मैंने मन्नत मानी थी कि मौला तेरा हबीब जब मेरे घर में आएगा तो तेरे हबीब के घर से लेकर मेरे घर तक मौला जितने कदम बने मैं एक एक कदम पे एक एक गुलाम आजाद करूंगा। अपूला मां से पूछें कि उस वक्त गुलाम आजाद करना कितना महंगा काम था। उस्मान गनी ने बताया कि मुस्तफा की आमद पे वो काम करो जो सबसे महंगे हैं, कभी बुखल से काम ना लेना। उस्मान गनी दावत की, इमाम अल-अंबिया घर आए, खाना खाया, खाना खा के वापस तशरीफ ले गए। हजरत अली भी साथ थे। हजरत अली जब अपने घर गए तो देखा कि फातिमा तो ज़हरा बैठी हैं। हजरत अली बैठ गए, कुछ टेंशन में थे, परेशान थे। हजरत फातिमा ने फरमाया कि अली परेशान क्यों हो? तो हजरत अली कहने लगे कि फातिमा उस्मान गनी को अल्लाह ने दौलत दी है तो दिल भी बहुत बड़ा दिया है। आज उस्मान गनी ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया है और आका की दावत की है। मैं सोच रहा हूं कि काश अल्लाह पाक हमें इतनी दौलत देता तो हम भी मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाते और हम भी दावत करते। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अली परेशान ना हो, कल शाम की आप अब्बा जी को दावत दें, कल शाम आप बुला लें। हजरत अली कहने लगे कि फातिमा तू जानती है कि 3 दिन हो गए हमारे घर के चूल्हे में आग नहीं जली। फातिमा तू जानती है कि 3 दिन हो गए हमारा हसन भी भूखा है, हुसैन भी भूखा है। 3 दिन हो गए हमारे घर में कुछ नहीं है। हजूर आएंगे, अकेले तो नहीं आएंगे, गुलाम साथ होंगे, और खाने के लिए तो कुछ है नहीं। हजरत फातिमा फरमाने लगी कि अली परेशान ना हो, दावत देना तेरे जिम्मे और खाने का इंतजाम करना मेरे जिम्मे। दावत तेरे जिम्मे और खाना मेरे जिम्मे। हजरत अली गए, हजूर को दावत दी। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस शाम आना था उस शाम की हजरत अली ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधे किचन में आए। जब देखा तो बर्तन सारे खाली थे। जोर की नमाज का वक्त हुआ, जोर की नमाज पढ़ी, जब देखा तो बर्तन खाली थे। हजरत फातिमा के करीब हो गए, फातिमा लगता है कि तू भूल गई है, आज तेरे अब्बा जी ने आना है, आज शाम मुस्तफा ने आना है और खाने का तो कोई इंतजाम नहीं किया। तो हजरत फातिमा फरमाने लगी कि अली परेशान ना हो, खाना मेरे जिम्मे, इंतजाम हो जाएगा। अलगर्ज बिलाल ने मगरब की अजान दी। मौला कायनात अली उल मुर्तजा नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ के आए
तो घर में दाखिल हुए। जब हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए गए ना, तो पीछे से हजरत फातिमा ने कुंडी लगा ली। पहले रसूलुल्लाह की बेटी मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ले पे सजदे करती थी, लेकिन आज रसूलुल्लाह की बेटी ने नंगी जमीन पे सर रख दिया। अर्ज की मौला, तू जानता है कि 3 दिन हो गए हमारे घर में कुछ नहीं है। मौला, तू तो जानता है कि 3 दिन हो गए हसन भी भूखा है, हुसैन भी भूखा है। मौला, तेरे भरोसे पर मैंने तेरे हबीब को दावत दी है। मौला, करम कर दे। अगर आज खाने का इंतजाम ना हुआ तो अली को ताने मिलेंगे, इज्जत खाक में मिलेगी। मौला, करम कर दे। रसूलुल्लाह की बेटी रोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हूरों की सरदार, मौला क्या हुक्म है? फरमाया, जल्दी कर। रसूलुल्लाह की बेटी रो रही है। रसूलुल्लाह की बेटी का सर सजदे से बाद में उठे, जन्नत के खाने वहां पहले पहुंचा दिए जाए। जब रसूलुल्लाह की बेटी ने सजदे से सर उठाया तो देखा तो किचन में सारे बर्तन खाने से भरे हुए थे। हजरत अली जब घर में दाखिल हुए तो खाने की खुशबू आ रही थी। हजरत अली ने फरमाया कि ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि खाना कहां से आया था। रसूलुल्लाह भी तशरीफ ले आए, दस्तरखान लग गए। और इमाम उल अंबिया का तरीका यह था कि एक परात पे 2-2, 3-3, 4-4 बिठाते जाते थे। परातें लग गई, खाना लग गया। जब सहाबियों ने पहला लुकमा अपने मुंह में रखा तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सहाबा ने फरमाया, ओ प्यारे सदीक, ओ खाना क्यों नहीं खाते? अर्ज की, आका तेरी जुल्फों की कसम, आका तेरे जोड़ों की कसम, बड़े बड़े अमीरों के घर हमने खाने खाए। या रसूल अल्लाह, जितनी लज्जत फातिमा के टुकड़ों में आ रही है इतनी लज्जत कभी भी नहीं आई। इमाम उल अंबिया जज्बात के साथ खड़े हो गए और फरमाया, मेरे सहाबियों, तुम चख भी कैसे सकते थे? और आज तक तुम खाकियों का पका हुआ खाते रहे, आज तुम जन्नतियों का पका हुआ खा रहे हो। और ये आम खाना नहीं, ये खाना जन्नत से आया है। सहाबा ने खाना खाया, खाना खा के चले गए। खाना खा के जब गए तो फिर रसूलुल्लाह की बेटी ने कुंडी लगाई, फिर नंगी जमीन पे सर रख दिया, फिर सजदे में सर, फिर रोने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रसूलुल्लाह की बेटी, हमने तेरी खातिर निजाम बदला, हमने तेरी खातिर जन्नत के खाने भेजे, वरना हम जन्नत के खाने बाहर नहीं भेजते। तेरी खातिर हमने कानून कुदरत बदल दिया, जन्नत के खाने भेजे। रसूलुल्लाह की बेटी, अब क्यों रो रही हो? अर्ज की, मौला, तू जानता है कि उस्मान गनी ने सिर्फ खाना तो नहीं खिलाया था, एक एक कदम पे गुलाम भी आजाद किए थे। आका, अगर मौला अगर ऐसा कर दे तो तेरी बारगाह में कौन सी कमी आ सकती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रसूलुल्लाह की बेटी सजदे से सर उठा। उस्मान गनी ने तो एक एक कदम पे गुलाम आजाद किए थे। जा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, तू सजदे से सर उठा, मेरे हबीब के घर से लेकर तेरे घर तक जितने कदम बने हैं, जा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि एक एक कदम पे 70-70 जहन्नमियों को जन्नत अता फरमाऊंगा। एक एक कदम पे 70-70 जहन्नमियों को जन्नत अता करूंगा। रसूलुल्लाह की बेटी सजदे से सर उठा। हम भी आशिक